This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों तकरीबन 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। डीएनए वाले विवाद को लेकर ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी यूं कहा जाए सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए। वैसा ही जवाब, माकूल जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से ब्रजेश पाठक को मिला। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जिस पार्टी से ब्रजेश पाठक ताल्लुक रखते हैं, और सोचिए छोटे हुजूर हैं उत्तर प्रदेश के, यानी डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद पूरी पार्टी ने और पूरी सरकार ने ब्रजेश पाठक को अकेला छोड़ दिया था। अब ब्रजेश पाठक भी चाहते थे इस पूरे जी का जंजाल जो बन चुका है इससे बाहर आया जाए। अब इन सब के बीच अचानक से उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद नाम का एक संगठन जिसे कोई जानता नहीं वो और बीजेपी के एक नेता ने फिर से हवा दे दी। अब तक सवाल उठ रहा था कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ये किया जा रहा है इस पर शिवपाल सिंह यादव कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। डीएनए का मतलब आप समझिए, समाजवादी पार्टी का डीएनए का मतलब उसमें मुलायम सिंह यादव भी आते हैं, यादव परिवार भी आता है, खुद शिवपाल सिंह यादव आते हैं। ऐसे में अकेले भतीजे को क्यों छोड़ रखा है। लेकिन सवाल यह भी था कि अकेले ब्रजेश पाठक भी पड़े हुए हैं क्यों। लेकिन अंदर की आज एक खबर निकल कर आई है कि ऐसी क्या वजह रही कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने ब्रजेश पाठक से पल्ला झाड़ लिया था। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का यह इशारा था। अब खुल्लम खुल्ला शिवपाल सिंह यादव ने जो कहा है उसके बाद पूरी बीजेपी और सरकार थर्रा उठी है। मैं आपको लगातार दिखाता और बताता रहा हूं कि अब तक आपने एक भी छोटे भैया नेताओं की मैं कभी बात नहीं करता, उनका ना ओर होता है, ना छोर ना ठोर। खैर, बड़े नेताओं में से किसी को आपने नहीं देखा होगा कि वो शिवपाल सिंह यादव को चुनौती देते हुए नजर आए। ऐसा ही इस बार हुआ। काफी लंबे समय से शिवपाल सिंह यादव देख रहे थे, उनको पता था कि ब्रजेश पाठक भी इस पूरे घटनाक्रम को ठंडा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी के एक बिगड़ैल नेता की तरफ से लखनऊ में पोस्टर लगाए जाते हैं और उसमें उसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ब्रजेश पाठक आपत्तिजनक मान रहे थे और ब्रजेश पाठक का भी बयान नहीं आता, इसके बाद शिवपाल सिंह यादव नसीहत दे डालते हैं। अगले 24 घंटे में अगर एक बड़ा एक्शन लिया जाए तो बड़े हैरत वाली बात नहीं होगी। शिवपाल सिंह यादव का एक बहुत हल्के लहजे में समझाना भरी काफी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। डीएनए वाला पहले मैं वो पोस्टर फिर से दिखा दूं जिसमें भाषा शैली का इस्तेमाल किया, जिसमें ये छटांग भर का नेता बता रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया। मैंने कहा ना, इन नेताओं से सबसे पहले ब्रजेश पाठक को खुद बचने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश नागरिक संगठन जिसका ना ओर है ना छोर है, ना कोई जानता उसे, वो एक संगठन उछल कर ब्रजेश पाठक के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाने में जुटा नजर आया। फिर उसके बाद बारी आई इनकी, जब सब कुछ शांत हो गया तब अचानक से सिपाही उठ खड़ा होता है बीजेपी का, जबरदस्ती पोस्टर लगा देते हैं। इसने नया बवंडर खड़ा कर दिया। अब तक जो शिवपाल सिंह यादव शांत चल रहे थे और इससे बड़ी गनीमत मना रही थी बीजेपी की, शिवपाल सिंह यादव नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मसला ब्रजेश पाठक का बार बार समाजवादी पार्टी के डीएनए को लेकर है। अगर अखिलेश यादव से लड़ाई होती तो माना जाता हम उम्र हैं, दोनों आपस में निपट लेंगे, सियासी तौर पर दोनों मजबूत हैं, अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन अगर आप किसी घर परिवार के और किसी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाएंगे तो उस घर के बड़े बुजुर्ग जवाब देंगे। शिवपाल सिंह यादव इस पर भी शांत है कि चलिए थोड़े दिन देखते हैं। लेकिन वैसे ही उससे भी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल अब कर दिया किसने, बीजेपी के इस नेता ने। ये पोस्टर मैंने आपको दिखाया भी था। अब उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का एक रिएक्शन आया और इस रिएक्शन भर ने पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। माना जा रहा है कि खुद ब्रजेश पाठक आने वाले वक्त में अपने इस नेता जो भी है ये, इसके कान पकड़कर मरोड़ देंगे क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की टिप्पणी भर सियासी भूचाल लाने के लिए काफी। क्या कुछ कहा है पहले देखिए। एबीपी न्यूज की एक खबर है, डीएनए विवाद पर संयम की अपील की है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अलग तरह की कहानियां सुना रहे थे, वहां शिवपाल सिंह यादव के इस बयान को समझिए, उसके मायने में आपको समझा दूंगा क्या है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच डीएनए को लेकर चल रही बयानबाजी पर शिवपाल ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि डीएनए को लेकर इस तरह की बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। आगे जो कहा पढ़िए, अखिलेश ने इसका विरोध किया जो सही है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने जो इसका विरोध किया बिल्कुल सही तरीके से किया। सरकार में बैठे लोगों को भी संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको शिवपाल सिंह यादव के बारे में पहले भी बता चुका हूं। दरअसल वो कम बोलते हैं, मैं खुल के कहता हूं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। वो अच्छे ऑरेटर नहीं है। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, मतलब बहुत लच्छेदार भाषण नहीं देते मोदी जी की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह। वो तुकबंदी नहीं जानते। लेकिन वो जो कहते हैं, अगर उन्होंने कह दिया चुप रहिए तो मतलब इतना ही काफी है, जिसमें आप पूरा जी का जंजाल और पूरी कहानियां सुनाएंगे जब तब जाकर चुप रहने की किसी को नसीहत देंगे। उनका सिर्फ ये कहना चुप रहिए, तो ये समझ लीजिए नसीहत है आखिरी। और उसके बाद आपने कभी भी उस विषय पर बोलते हुए लोगों को सुना नहीं होगा। हाँ, मैं उन वाचाल प्रवृत्ति के लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन खास तौर पर आपने देखा होगा जो सियासी तौर पर सक्रिय है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चाहते नहीं है कि किसी भी तरह का ऐसी एक्टिविटी हो। तो यही है,
शिवपाल सिंह यादव ने पहले तो संयमित रहने के लिए कहा कि दोनों ही पक्षों को संयमित रहना चाहिए, खासतौर पर सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, और यह भी कहा जो अखिलेश ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक है। यानी ये सीधे तौर पर उन नेताओं के लिए एक चुनौती भर है, या ये कहा जाए चेतावनी है, कि जिस तरह के बैनर पोस्टर लगाकर वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद यकीन मानकर चलिए, ब्रजेश पाठक अगले 24 से 48 घंटे में इस पर कोई ना कोई सफाई देते हुए जरूर नजर आएंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव ये वो वगैरह बात। दरअसल क्या है, शिवपाल सिंह यादव का एक ऑरा है, एक इज्जत है। वो कम बोलते हैं, ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं। वो जानते हैं कि वो तब बोलते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए, और इस तरह के हालात बीजेपी के छुड़भैया नेताओं की तरफ बनाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि जो द्वंद्व युद्ध, जो वाक युद्ध समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी आईटी से लिए फिर अखिलेश यादव से भी चल रहा है, वो इस स्तर पर पहुंच जाए कि किसी की कुंडली खुल जाए बीजेपी में। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मात्र 48 घंटे हैं, 24 से 48 घंटे हैं। आप देखिएगा, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हाँ, ब्रजेश पाठक ने बैनर, पोस्टर और होर्डिंग जो लगे हुए थे लखनऊ के अंदर, वो उन पर क्या टिप्पणी की है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।